हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेड कंफर्मेशन के बारे में। इसको कैसे मास्टर करना है ताकि जब भी आप लॉन्ग या तो शॉर्ट एंट्री करेंगे तो आपको कैसे कंफर्म करना है कि आपके एंट्री के बाद में प्राइस आपके ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको मास्टर करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद में जो है तो बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या तो चार्ट पैटर्न देखकर यहाँ पर मतलब नहीं होता है। आपको विथ कंफर्मेशन के साथ में कैसे ट्रेड करना है। आपको बेसिकली अगर नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो आपको किताबी भाषा में बताया गया है कि मॉर्निंग स्टार, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ये जो पैटर्न्स होते हैं इसके बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करने की सोचते हैं ना तो इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी एंट्री करते हैं तो प्राइस अक्सर आपके डायरेक्शन में नहीं चला जाता है, आपके अगेंस्ट में चला जाता है। तो इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन क्या होती है और इसको कैसे कंफर्म करना है कि ताकि मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेड जो है तो आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली तो ये इसी के रिगार्डिंग है। सब कुछ इसमें मैं आपको मास्टर करने का तरीका बताने वाला हूँ। उसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली फिर भी आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स क्या है कि आपको बेसिकली पता नहीं चल रहा है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है। ये आप अगर अभी भी सोच रहे हैं ना कि हम किसी की कोई स्ट्रैटेजी लेके या तो किसी की लाइव ट्रेडिंग देखकर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, तो लंबी रेस का घोड़ा आप कभी नहीं बन पाएंगे। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो आपको बेसिकली असल नॉलेज लगने वाला है, 24 कैरेट का ही नॉलेज लगने वाला है। यहाँ पर कोई ऐसे ये नहीं चलता है कि आप किसी की लाइव ट्रेडिंग देख लिया, किसी के टिप्स ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको नॉलेज ही लगेगा। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे कोर्स में, जिसको मैंने बहुत ही कम फीस में आपके लिए अवेलेबल किया है, सिर्फ 499 इतनी छोटी सी फीस में अवेलेबल किया है। और ये भी कोर्स जो है तो वो बंद करने वाला हूँ मैं कुछ ही दिनों में। तो अभी आपके पास वक्त है और आप इसको लेकर सीरियस है ना, सीखना चाहते हैं ना, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी हुई है दोनों कोर्स की। आप इसको जो है तो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी का। अब इसको देखेंगे तो आपके चार्ट पर ये जो कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग होती है। तो आपने तो किताबों में सुना है ना कि भाई कोई अगर ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर या तो हैंगिंग मैन इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूँ। आप प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये इतना कैंडलस्टिक देखकर आपको जो है तो काम नहीं बनने वाला है। तो आपको कंफर्मेशन कैसे करना है कि आपके एंट्री के बाद में ट्रेड आपके डायरेक्शन में ही जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे अभी क्या हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर देखोगे ना आप, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको जो है तो एक दो एग्जांपल बताता हूँ। उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि इसको कैसे मास्टर करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन सा कैंडल है। ये कैंडल अगर देखेंगे तो ये डोजी कैंडल है, यानी कि बेसिकली इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल का क्या मतलब होता है कि बायर और सेलर के बीच में डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि प्राइस ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। तो ये इनडिसीजन कैंडल इसको कहा जाता है। तो आपने अक्सर देखा है ना कि भाई किताबों में तो आपने सुना है कि जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है तो आपको लॉन्ग एंट्री या तो शॉर्ट एंट्री लेना है। इसमें प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये डोजी कैंडल बना है तो ऊपर आपको ये लेना है, एंट्री लेना है। तो इतना ही काफ़ी है क्या फिर? क्यों यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया है? तो इसका मीनिंग है कि आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करता है, यानी कि कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, ये एक आपने एग्जांपल देख लिया, प्राइस गया है क्या ऊपर? नहीं गया है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर देखेंगे ये
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, या तो ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है क्या, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है क्या, इसको छोड़ दो, ये 2 पॉइंट भी नहीं है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, प्रीमियम में अगर देखेंगे तो 2 रुपये भी नहीं बढ़े होंगे इसके। तो यहाँ से प्राइस गया है क्या इस तरीके से ऊपर? नहीं गया है। इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या तो कोई पर्टिकुलर कैंडल देखकर आपसे यहाँ पर काम नहीं होने वाला है, आपको कंफर्मेशन चाहिए। अब सुन लो मैं जो कह रहा हूँ ना, अब कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी हो, मैं ज़्यादा इसके ऊपर ये नहीं करता हूँ, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होता। मेरे पास लोकेशन होता है और विथ कॉन्फिडेंस के साथ इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए होता। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से कोई भी हो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये कैंडल बनने के बाद में हो सकता है यहाँ पर कोई आपका इन्वर्टेड हैमर हो, इवनिंग स्टार हो, कोई भी आप जिसको आप नाम दे के बुलाते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है कैंडलस्टिक। वो कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद में आपको कंफर्मेशन चाहिए ना कि सिर्फ ये कैंडल बनने के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेना है, इससे कभी भी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं ना, तो असल में जो इसके कंफर्मेशन के साथ में लेना है कि हमारे डायरेक्शन में ही चला जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको कहा, कोई भी यहाँ पर कैंडलस्टिक हो सकता है, जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो कैंडल होता है तो इसका हाई लो का लेवल आपको मार्क करके रखना है। जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है ना, रिवर्सल कैंडल, तो आपको इसका हाई लो का मार्क करके रखना है। अब आपने यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में ये जो डोजी बना है, तो इसके बाद में कितने कैंडल फॉर्म हुए, ये एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, दूसरा कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तीसरा कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो प्राइस क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है ना, तो बड़े प्लेयर को अच्छे से पता है कि जो रिटेलर होता है तो वो इतना इनपेशेंस हो जाता है फोमो की वजह से, यानी कि उनको लगता है अभी हम एंट्री नहीं करेंगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाएगी। दैट्स वाई वो बिना किसी सोचे समझे जो है तो वो एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 कैंडल चली है, यानी कि 15 मिनट तक यहाँ पर जो है तो ट्रेड होता रहा है। एक सिंगल कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग है कि भाई आपको कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करना है कि इसके ऊपर, अगर ये छोड़ दो, ये प्राइस ऊपर गया है ना, तो ये इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है आपने, आपको कैंडल क्लोज होने का प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही मान लो अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता था तो आपके लिए एंट्री होती थी, अगर कि ये जो लेवल है ना तो ये किसी लोकेशन पर है तो। अदरवाइज ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं विदाउट लोकेशन कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करता हूँ। अगर मैं मान रहा हूं कि यहां पर लोकेशन है कुछ भी, तो यहां पर अगर ऊपर हो जाती थी तो लॉन्ग एंट्री थी। लेकिन कोई भी 3 कैंडल बनी है, इसमें से एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो आपके लिए यहां पर ट्रेड नहीं है। आपको कंफर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर क्लोज हुआ तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री। अब आपके लिए ट्रेड कहां पर था ये मैं बता देता हूं। आपके लिए ट्रेड था इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल। क्योंकि ये जो डोजी है ना, तो इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद में 1-2 और एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये इस तरीके का जो डोजी है ना, ये कैंडल जो देख रहे हो आप, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ है। ये ग्रीन कैंडल बना, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर लोकेशन है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। या तो इसको पकड़ लो आप, ये जो होता है ना, अब जो ये पिन बार को या तो हैंगिंग मैन जो कहते हो, तो यहाँ पर देखेंगे आपको सिर्फ ये बता के जो है तो ये बन के कोई मतलब नहीं है, आपको विथ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। किस तरीके से ये बनाना, ऐसा मान रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कोई समथिंग ये इम्पोर्टेंट लोकेशन है और आपको जो है तो यहाँ पर ट्रेड लेना है। लेकिन ट्रेड लेना है इतना ही काफ़ी नहीं है। ये बना है ना, इसका हाई का और लो का लेवल मार्क करके रखो। किस तरीके से, इस तरीके से हाई का और लो का लेवल मार्क करके रख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना क्यों कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अब मान लो आपने इतने ये बना कैंडल और यहाँ पर आपने एंटर कर लिया, और एंट्री करने के बाद में जो है
तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर समथिंग रहेगा, लेकिन प्राइस जो है तो गया क्या ऊपर, नहीं गया। अब खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ये नहीं हिल रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि आप अल्टीमेटली लॉस में ही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके का यहाँ पर इश्यू होता है। अगर प्राइस नहीं हिलती है तो आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे। आपको भले यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ से नहीं गिरी है नीचे, लेकिन यहाँ से प्राइस नहीं गिरी है, लेकिन आपका जो ऑप्शन का चार्ट होता है तो वहाँ पर प्रीमियम डिके लगने की वजह से जो है तो ये नीचे आ जाते हैं और अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहेंगे। तो आपके लिए एंट्री कहाँ पर थी, जो मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए एंट्री कहाँ पर थी, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपके लिए जो है ना, तो अगर करना भी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लेवल है तो इसके ऊपर कौन सा कैंडल क्लोज हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर या तो ये जो कैंडल बना है ना, इसका हाई का लेवल मार्क कर लो और इस लेवल पर आपके लिए एंट्री थी। ये जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पर एंट्री थी और उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है और आपको एक पैटर्न देखने को मिलता होगा। यहाँ पर ये प्राइस जो है ना, जो मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ ना, तो इसके जब भी प्राइस इसके पास आता है तो बेसिकली रिएक्ट करता है। तो इसके पीछे जो है तो प्राइस एक्शन होता है। आपको चार्ट रीड करते आना चाहिए और ये इस तरीके से काम करता है, अदरवाइज जो है तो ये नहीं होने वाला है। अब देखेंगे जो मैंने यहाँ पर ये मार्क किया है ना, तो यहाँ पर प्राइस देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से ऊपर चला गया और फाइनली जो है तो ब्रेक हुआ। अब ऐसा नहीं होता है कि प्राइस जो है तो कभी भी ब्रेक नहीं करेगी, अदरवाइज जो है तो सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते थे। तो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन लेना है कि आपके साइड में किस तरीके से एंट्री करने के बाद में वो ट्रेड जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से इसको मास्टर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो फ्री में भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड करके आपको रखे हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर भी सीख सकते हैं। और हाँ, आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।